पहले तो नियोजित शिक्षक और जो बीपीएससी से अभ्यर्थी जितने शिक्षक ये अभ्यर्थी हैं, सबके बारे में हमारे पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा उन सब की किसी की नौकरी नहीं जाने वाली। परीक्षा का जो स्थिति होगा, परीक्षा का जो क्वेश्चन सेट करने वाले, वो सरकार में बैठे मंत्री और शिक्षा मंत्री थोड़े तय करते हैं। वो तो परीक्षा में जो सिस्टम है बीपीएससी के लेवल का, या जो शिक्षकों को जो पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो सेट करने वाले कोई और लोग हैं। सरकार को भी फैसला, वो लोग तो कह रहे थे कि सरकार को भी फैसला लेने में सहूलियत तब होगी जब कोई एक फैसला करिएगा। आप आधा कहिए कि हम परीक्षा देंगे, आधे कहते हैं परीक्षा नहीं देंगे, तो भाई सरकार ने तो कहा था कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। विपक्ष को क्या पता है? विपक्ष में कोई पढ़ा लिखा है जी? उस पार्टी का जो नेता है 8वां पास है, उसको क्या पता है हल्का सवाल है क्या भारी सवाल है? सरकार में थे तो लूटपाट मचा रहे थे, सरकार में थे तो बालू बेचवाना, दारू बेचवाना, जमीन पर कब्जा करना, यही सब कर रहे थे। सरकार में कर क्या रहे थे? बिहार के नियोजित शिक्षक पहले सड़कों पे उतरे, उसके बाद देखिए अब एग्जाम देने सेंटर पहुंच रहे हैं। एग्जाम दे करके जब बाहर निकल रहे हैं तो कह रहे हैं पेपर जो है बहुत टफ है, ऐसा लग रहा है बीपीएससी नहीं यूपीएससी का एग्जाम दे रहे। तो वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं नियोजित शिक्षकों को तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दें। जिस तरह से पेपर आ रहा है उसको लेकर अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह जी। क्या कहेंगे आप लोग? तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं देना चाह रहे हैं, इतना टफ सवाल पूछेगा तो कैसे जवाब देंगे लोग? देखिए, पहले तो नियोजित शिक्षक और जो बीपीएससी से अभ्यर्थी जितने शिक्षक ये अभ्यर्थी हैं, सबके बारे में हमारे पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा उन सब की किसी की नौकरी नहीं जाने वाली। तो पहली सबसे बड़ी बात तो नौकरी है। नौकरी बच गया, इसके बाद आगे की चिंता करना है। तो ये जो किसी के बहकावे में वो लोग आ रहे हैं, अरे वो लोग तो उस्काने का काम करेंगे केवल। हम लोग तो उनके लिए जान दिया है। हमारे पार्टी के नेता सभी लोग सड़कों पर पीटे गए, पार्टी के कार्यकर्ता पीटे गए। 20 वर्ष में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। हम तो नियोजित शिक्षक और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबके साथ हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। बीच का रास्ता इस तरह से निकाल रहे हैं कि आप इतना टफ सवाल पूछ दे रहे हैं। देखिए, परीक्षा का जो स्थिति होगा, परीक्षा का जो क्वेश्चन सेट करने वाले, वो सरकार में बैठे मंत्री और शिक्षा मंत्री थोड़े तय करते हैं। वो तो परीक्षा में जो सिस्टम है बीपीएससी के लेवल का, या जो शिक्षकों को जो पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो सेट करने वाले कोई और लोग हैं। देखिए, परीक्षा विषय अलग है। हमने कहा है कि हम किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने देंगे। हमारा मानना यह है, हमारी पार्टी का मानना यह है, हमारी सरकार का मानना है कि हम किसी शिक्षक का नौकरी नहीं लेंगे। राज्यकर्मी का भी दर्जा नहीं देंगे। राज्यकर्मी का भी दर्जा मिलेगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। वो लोग पास नहीं करेंगे, कह रहे शिक्षक की इतना टफ है कैसे? भाई सरकार ने कहा है ना कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। इसमें भी बीच का रास्ता निकालिएगा? नहीं, सरकार एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में पता है कि नहीं आपको, शिक्षक भी 2 भाग में बटे हैं। आधे ने कहा परीक्षा देंगे, आधे ने कहा परीक्षा नहीं देंगे। भाई कोई एक रास्ते पर तो रहो। आधे शिक्षक परीक्षा देना, आधे कहें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं तो फिर नहीं देंगे। सबको मिलकर करना चाहिए, परीक्षा नहीं देंगे या परीक्षा देंगे, कोई एक डिसीजन होना चाहिए ना। सरकार को भी फैसला, वो लोग तो कह रहे थे कि सरकार को भी फैसला लेने में सहूलियत तब होगी जब कोई एक फैसला करिएगा। आप आधा कहिए कि हम परीक्षा देंगे, आधे कहते हैं परीक्षा नहीं देंगे, तो भाई सरकार ने तो कहा था कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। तो कुछ ने कहा परीक्षा देंगे, कुछ ने कहा परीक्षा देंगे ही नहीं, चाहे जो भी हो। तो ऐसा नहीं देते तो डायरेक्ट आप लोग नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते? भाई तो जिसने परीक्षा नहीं दिया उसने तो रिस्क लिया ना। जिसने परीक्षा नहीं दिया उसने रिस्क लिया ना। जिसने परीक्षा दिया और जिसको लगा कि हम परीक्षा देके पास कर सकते हैं, अच्छी बात है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं आप लोग की मंशा नहीं है, ठीक नहीं है। आप नीतीश कुमार आए तो पहले तो बोले हल्का सवाल लिया जाएगा, जिस क्लास के पढ़ाते हैं उसी क्लास का सवाल रहेगा, लेकिन अब तो यूपीएससी लेवल का सवाल पूछ। अब वो सवाल का तो हम लोग ने देखा नहीं है, सवाल हल्का लिया गया कि सवाल भारी लिया गया। विपक्ष के लोग कह रहे हैं। विपक्ष को क्या पता है? विपक्ष में कोई पढ़ा लिखा है जी? उस पार्टी का जो नेता है 8वां पास है, उसको क्या पता है हल्का सवाल है क्या भारी सवाल है? जब पढ़ता तब ना पता चलता कि आसान सवाल है कि सवाल ये मजबूत सवाल है। जो पढ़ेगा उसको पता होगा। टीचर अगर परीक्षा दे रहे हैं तो अगर कह रहे हैं भारी सवाल है तो उनको लगता होगा, लेकिन जो 8वां पास है वो उसको क्या पता भारी सवाल, भारी और हल्का से? पार्टी में कोई पढ़े लिखे नहीं है भाई, उनके पार्टी में पढ़े लिखे तो सब घूम रहे हैं। अनपढ़ जो है वो 8वां पास
वो डिप्टी सीएम बन के घूम रहा है। अब पढ़े लिखे जगतानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, श्याम रजक, उदयनारायण चौधरी, ऐसे अनेकों नेता हैं जो ऐसे घूम रहे हैं। ये जो 8वां पास है उसकी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। यही तो दुर्भाग्य उस पार्टी का, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 8वां पास डिप्टी सीएम बन जाता है। राज्य की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार अनपढ़ डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा हुआ शिक्षा मंत्री बनेगा। और पढ़ा लिखा हुआ आदमी जो है, जिसको बिहार की समझ होगा, वही राज्य को चलाएगा, वही मुख्यमंत्री रहेगा। ये अनपढ़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो हमने नॉर्मल की बात की, शिक्षकों के हित के बारे में तो हम लोग सोचते हैं, आप लोग तो सिर्फ बोलते हैं, बीजेपी के लोग सिर्फ बोलते अरे हैं। सरकार में थे तो लूटपाट मचा रहे थे, सरकार में थे तो बालू बेचवाना, दारू बेचवाना, जमीन पर कब्जा करना, यही सब कर रहे थे। सरकार में कर क्या रहे थे? इसलिए तो सरकार से बाहर किया गया उनको। वो सरकार में रहने लायक नहीं है वो लोग। रोजगार नहीं दे रहे थे भाई, और कौन सा रोजगार दे रहे थे? ये रोजगार कौन चला रहा था? अगर रोजगार वो दे रहे थे तो ये रोजगार कौन चला रहा था? उनके पार्टी से देखें ना कैसे कैसे मंत्री लोग बने हैं। ये रोजगार चलाने वाले लोग हैं कि लूटने वाले हैं लोग? कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया। हम जिन लोगों का नाम लिया, क्या उसमें से एक भी आदमी मंत्री के लायक नहीं था? बिरसिन पटेल भी हैं, बड़ी सीनियर है, मंत्री रहे हैं पहले। किसी को लाया क्या? ये राज्यसभा में कैसे कैसे लोग को ले गया, चटकारों को, सलाहकारों को ले गया। पढ़े लिखे लोगों की बात करता है वो पार्टी, पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं चलती है। वहाँ चलता है चटकार, सलाहकार, या फिर जो दागदार लोग है, जो लूट बालू माफिया है, शराब माफिया है, जमीन माफिया है, उसकी चलती है उस पार्टी में। उस पार्टी में ईमानदार लोग की जगह नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, नियोजित शिक्षक का आखिरी रास्ता क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे? राजकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा? देखिए, ये सरकार को तय करना है। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार का जो निर्णय होगा उसको बताएंगे हम लोग आगे। सरकार का जो भी निर्णय होगा हम आप लोग को जानकारी देंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, ये जो है सरकार को तय करना है, और सरकार जो भी कुछ करेगी वो तमाम चीज़ की जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।